गुड आफ्टरनून क्लास। सिट डाउन। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, सक्रियता श्रेणी। सबने याद कर ली? और मैंने ये भी बताया था, स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैबरा, बताया था ना। वो आपको जो कुछ लाइंस बताई थी, किस लिए बताई थी? जिससे कि आपको रिएक्टिविटी लर्न करने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम आगे इक्वेशंस पढ़ेंगे कि कौन सा रेडिकल, कौन सा मेटल किससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, या कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, उसको जानने के लिए अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होगी तो आप ये नहीं पूछोगे आंटी ये कैसे हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था। क्या दिया था? कि दो फास्ट फ्रेंड है, एक नई लड़की आई, तो अगर नई लड़की बहुत अच्छी है पढ़ने में तो शायद वो फास्ट फ्रेंड का जोड़ा तोड़ दे। यानी अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को तोड़ देता है, और कम रिएक्टिव जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव को नहीं तोड़ पाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी सीरीज पे। वो आपको लर्न है कि कौन ज्यादा किससे रिएक्टिव। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। सबसे पहले तो कोई भी धातु, ये आपको बताया था ना मैंने, धातु क्या है, धातु अधातु सब बताया था ना, कि ये सारी हमने आपको उसके फीचर्स बताए थे, छन्नी, बेल, पीतल लाए थे ना, सब कुछ तांबा लाके तो बताए थे। तो जो धातुएं होती हैं वो तो धातुएं होती हैं, और उसके अलावा चाहे वो गैस हो, चाहे वो अगर कोई चीज मेटल नहीं है, धातु नहीं है, तो वो सब क्या है? अधातु। चाहे वो गैस हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो चौक हो, चाहे ये पेन हो, ये सब अधातु है। समझ में आ गया? धातु केवल धातु है, और धातु के फीचर्स जो थे वो मैंने आपको बताए थे, तन्यता, घातवर्धनीयता, सोनरस, ये सब बताया था ना कि आवाज होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो पहले हम धातु का रिएक्शन देखेंगे। किससे? धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है और अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन से क्रिया। अभी हम यहां पर बोर्ड पे बताएंगे, उसके बाद आपको करके भी कुछ रिएक्शंस हम दिखाएंगे। अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया और धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। जब भी ऑक्सीजन जानते हो ना, हवा में क्या है? ऑक्सीजन। बहुत सारी गैस है लेकिन ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन एक जरा सा बताओ, ऑक्सीजन किस चीज में सबसे ज्यादा सहायक है? पेड़ पौधों के लिए सहायक है। हम तो सांस लेते ही हैं, लेकिन अगर हम ये यहाँ पर कैंडल जला दें तो ये कैंडल क्यों जल रही है? क्योंकि यहाँ हवा में ऑक्सीजन है। ये कोई भी चीज को जलाने में अगर ऑक्सीजन नहीं, अभी हम इसके पास कुछ पल, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है ना, कुछ पलट के रख दें तो जितनी ऑक्सीजन आसपास होगी वो ये ले लेगी, जलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म वो ये बुझ जाएगी, और ऑक्सीजन खत्म तो कौन सी गैस बन जाएगी वहां पर? जो कि बुझाने में सहायक है, ठीक है। हम बिल्कुल अलग ट्रैक पे चले गए हैं, हमको यहां पर आना है, फिर से लौट के आ जाओ यहां पर। तो ऑक्सीजन समझ में आ गया ना। कोई भी धातु, धातु हम बता चुके हैं, कोई भी अधातु, अधातु भी हम बता चुके हैं। तो कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो भी बनाती है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बनाती, यानी कि अगर हम यहां पर आपको, और अब पहले ये भी पढ़ लो, अधातु भी अगर करती है क्रिया तो अधातु भी बनाती है अधातु ऑक्साइड। लेकिन एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इनमें, पता है क्या है? ये डिफरेंस है कि जो बनेगा ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, लेकिन जो अधातु ऑक्साइड है वो जो होती है अम्लीय होती है, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल क्षार पढ़ा है 7th क्लास में, इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी अम्लीय, और इसकी जो प्रकृति होगी वो, ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि धातु जो है अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, लेकिन उसकी प्रकृति क्षारीय। अच्छा एक बार बताओ, क्षारीय अम्लीय पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटमस पेपर, पता है ना। और अधातु करती है तो भी अधातु ऑक्साइड ही बनाएगी, लेकिन जो बनाएगी उसकी प्रकृति होगी अम्लीय। अब हम
हम एक धातु को रिएक्शन, अच्छा ये बताओ कि धातु अगर हम Fe ले लें और रिएक्शन करवा दें O2 से प्लस पानी से भी, तो बताओ हो क्या जाएगा Fe में? बताओ Fe क्या है? आयरन। आयरन यानी लोहा। लोहे में क्या हो जाएगा अगर हवा और पानी मिल जाए? जंग लग जाएगी। ठीक है, तो बन जाएगी, जंग लग जाएगी। और जंग लगे लोहे का जो सूत्र होता है Fe2O3, और बाद में भी बहुत कुछ होता है आगे का, हम आपको इतना ही अभी आपके कोर्स में तो बता रहे। ठीक है, तो Fe2O3, कभी जंग लगा लोहा देखो आप और उसका बिहेव देखोगे आप, तो वो बिल्कुल आपको क्षारीय की तरह ही अच्छा कौन सा लिटमस पेपर आकांक्षा क्षार लगाओ तो कलर बदल देता है? ब्लू। ब्लू में क्षार लगाओ तो कलर बदल देता है, कौन बताएगा? रेड। तो आप कभी भी जंग, क्योंकि आपके कोर्स में ये नहीं है, 7th में आप पढ़ चुके हो, मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ सिर्फ। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर लिटमस पेपर भी लेकर आती। कभी भी आप जंग लगा लोहा कील को और ब्लू लिटमस पेपर में लगाना, ठीक है, क्षार वाले को कभी ब्लू लिटमस में लगाना, तो वो लाल पड़ जाएगा। तो वो आपका क्या बताएगा कि ये क्षार है। समझ में आया ना? और अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल होते हैं। अब अधातु ऑक्साइड जो है, जैसे कि एक अधातु हमने ले लिया सल्फर, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो वो भी बनेगा SO2। ये भी अधातु ऑक्साइड ही बना। अगर हम इसकी जगह एक यहां पर और धातु ले लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से भी O2 की क्रिया कराएंगे तो भी बनेगा MgO। ये भी धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। लेकिन इन दोनों की प्रकृति जो है वो क्षारीय होगी और इनकी प्रकृति जो होगी वो अम्लीय होगी। इसके बाद बताएंगे कि धातु की अम्लों से क्रिया, अधातु की भी बताएंगे, लेकिन क्योंकि अधातु अम्ल से कोई भी क्रिया नहीं करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको धातु और अधातु की अम्लों से क्रिया बताएंगे। ठीक है, पहले अधातु अधातु मैंने बोला, लेकिन पता है अधातु जो होता है वो अम्ल से क्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, अधातु में आप हाँ ये जरूर कह सकते हो कि अगर आप प्लास्टिक की कोई चीज लो, उसमें अम्ल तेजाब बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत गाढ़ा डाल दो तो वो जल जाएगा, लेकिन क्रिया करके कोई तीसरी चीज नहीं बनाएगा। लकड़ी भी जल सकती है, लेकिन क्रिया कब होती है? जब दो चीजें मिलती हैं कोई तीसरी चीज बनाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, अब अधातु तो क्रिया ही नहीं करती है, तो हम पढ़ेंगे धातु की अम्लों से क्रिया। ठीक है, धातु की अम्ल से क्रिया, इसके लिए हम आपको एक टेस्ट कराएंगे। यहां पर ये जो सामान रखा है उसमें आपको दिखाएंगे कि धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनता है। हमारे पास पहले हम और अम्ल से क्रिया भी बताएंगे और क्षार से भी बताएंगे आपको। क्षार को पहले हम हटाते हैं। ये है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी का जो ये बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट साइंस की भाषा में डाइल्यूट मतलब पतला घोल। समझे, जब हम लोग किसी चीज का घोल बनाते हैं ना, बेसन का घोल बनाते हैं ना पकौड़ी बनाने के लिए, तो हम कहते हैं पतला हो गया, लेकिन साइंस में अगर हम उसको कहेंगे, हम कहेंगे बहुत डाइल्यूट हो गया बेसन का घोल। समझ में आया ना? ऐसे ही अगर हम गाढ़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे बहुत गाढ़ा घोल हो गया। साइंस की भाषा में हम कहेंगे कंसंट्रेट हो गया, बहुत कंसंट्रेटेड ये घोल है बेसन का। क्या बेसन ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया। समझ में आया? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको भी एक तरीके से हम तेजाब कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो ये अगर हाथ में भी हल्का फुल्का लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज आप सुना है तेजाब कितना खतरनाक होता है ना? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी हम क्रिया कराएंगे। ये कंसंट्रेटेड, ये देखिए ये भी यही है और ये भी यही है। ये बहुत डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है, उतना नहीं है जितना चल जाए, लेकिन हम अभी कंसंट्रेटेड वाला ही लेते हैं। ठीक है, हम सावधानी से करेंगे।
लैब में भी आप लोगों को ले जाते हैं ना, तो लैब में भी सावधानी से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी एक छिट भी आपके कपड़ों पे आ गई तो वो कपड़े में छेद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कंसंट्रेटेड से इसलिए कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट प्रॉपर मिले। हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया H2SO4, कौन सा लिया? कंसंट्रेटेड, यानी कि गाढ़ा लिया ना। अब उसमें हमने डाला थोड़ा सा मेटल। कौन सा मेटल डाला? जिंक। ये देखो जिंक है, ब्राउन कलर का पाउडर है, ये ग्रे, डार्क ग्रे कलर का पाउडर है जिंक का। जस्ता, जस्ता नाम सुना है ना? जस्ते का पाउडर। कोई भी मेटल ले सकते हैं हम यहाँ पर हम अगर अभी ले आते ना लोहे की कील, तो वो भी कोई भी मेटल जब अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है अब हम देखेंगे। ठीक है, तो अम्ल ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है जस्ता। जस्ते को हमने लेके थोड़ा सा और ज्यादा ले, जिससे एक बार में हमारा रिजल्ट अच्छे से आ जाए। हमने ये इसमें डाला और हमने ये बंद कर दिया। अब हम आपको जो दिखा रहे हैं वो टेस्ट का नाम है पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट कब होता है? कि जब अम्ल जो है धातु से क्रिया करते हैं और एक गैस बनाते हैं। अब वो गैस की पहचान करने के लिए अभी हमने कस के ढक दिया इसको, जब हम खोलेंगे और ये मोमबत्ती पास में लाएंगे तो वो पॉप अगर आवाज आई तो समझ लो ये जो गैस बनी है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बहुत इनफ्लेमेबल होती है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील। ऑक्सीजन क्या होती है? जलने में सहायता करती है, बट हाइड्रोजन खुद सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस है। उसको ईंधन के रूप में भी, जो यान वगैरह जाते हैं ना स्पेस में, उसमें ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये क्रिया हो रही है अम्ल की धातु से, और ये गैस जो निकलेगी अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, या मेरा अंगूठा प्रॉपर ढक नहीं पा रहा है। आई आवाज? ये जो आवाज थी ये किस लिए आई? ठीक है, और ऐसे ये बड़े अमाउंट में लो तो ब्लास्ट भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों आपने देखा पॉप साउंड आया, तो ये पॉप साउंड किसका था? कौन सी गैस का था? क्या हम कह सकते हैं कि जिंक यानी जस्ता है ना, जिंक ने जब किससे रिएक्शन करा था? क्या था? कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो जो बना वो ZnSO4 का सोल्यूशन तो बना ही बना। जो परख नली में ब्लू कलर का ग्रे कलर का सोल्यूशन हो गया था वो किसका था? ZnSO4 का। लेकिन जो उसके संग में जो पॉप साउंड के संग निकली वो क्या थी? हाइड्रोजन गैस। समझ में आया ना? तो ये हो गया हमारा पॉप साउंड टेस्ट। ठीक, अच्छा अब हम आपको क्षार का भी अम्लों से रिएक्शन बताएंगे। अधातु तो करती नहीं है लेकिन क्षार करते हैं। हम कौन सा क्षार लें? यहाँ पर क्षार लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, यानी कि हमने लिया NaOH, और रिएक्शन हम वही Zn से कराएंगे। अब देखते हैं कि अम्ल के संग तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या क्षार के संग में निकलती है? और उसकी पहचान क्या होगी? पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आया तो, और नहीं आया तो कह दो नहीं निकलती है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता, निकलती है। यहां पर भी H2 गैस निकलती है। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल। अब ये देखिए हमारे पास क्षार है। बच्चों आप लोग जो डेली लाइफ में अम्ल क्षार भी तो यूज करते हो, जरा नाम बताओगे डेली लाइफ में? नींबू क्या है? अम्ल, खट्टी चीजें अम्ल। और क्षार कौन सा यूज करते हो? साबुन, सोडा यूज करते हो ना? हाँ हाँ, तो ये देखो क्षार, ये मैंने लिया थोड़ा सा क्षार। ठीक है, अब इसमें मैंने डाला जस्ता। फिर से वही मेटल, कोई भी मेटल ले सकते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कोई भी, कॉपर। ठीक है,
और करते ही अब हम इसको भी बंद कर देंगे हाथ से। इसमें तो कोई रिएक्शन भी नहीं दिख रहा, मैंने यही डाला था ना, ये डाला था ना, हाँ ठीक है। इसमें देखें गैस निकलती है कोई, हुआ, आवाज देखी थी, इससे भी रिएक्शन हुआ। ये देखो बहुत गरम गरम हो रहा है, ठीक है। और इससे भी एक आवाज आई, अभी आई थी इससे पहले, तो वो जो गैस निकली थी वो भी थी हाइड्रोजन गैस। तो आज हम क्या सीखे कि अम्लों की अगर क्षार से, अम्लों की अगर धातु से क्रिया होगी तो सॉल्ट तो बनता ही है, लेकिन बनती है हाइड्रोजन गैस। क्षार का भी अगर धातु से क्रिया हो तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप साउंड टेस्ट में हमें पता, पॉप मतलब हाइड्रोजन निकली, हम जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लाए तो एकदम से पॉप्स की ध्वनि हुई, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास। थैंक यू आंटी।